गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कैसे हो मुबीना जी? बढ़िया हूँ मैम। बढ़िया हो? ओके। तो अभी हाँ फिर आप अपना थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं कि कैसे आपने वेट लॉस के बारे में सोचा और कब से आपने अपना वेट लॉस टारगेट जो है सेट करा और कब से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आप बताएं। जी मैम। हाय, मैं मावनी सोरेन हूँ। 34 ईयर्स की हूँ। मैं उड़ीसा के मयूरभंज जिले से बिलोंग करती हूँ। और स्पेशल बात तो यह है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो 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 और मैं एक ही ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ। और मैं पहले 83 केजी से स्टार्ट की थी मैं अपना जर्नी वेट लॉस का। फिर मुझे उससे पहले दिक्कत ये थी कि हेयर लॉस का क्या, ऐसे मेरे सर से मेरा एक प्याच निकल गया था। नहीं कैसे गया पता नहीं था। और उसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और फिर डॉक्टर ने बोला कि तुम एक महीने में 10 किलो कम करके आओ। तो मुझे उस बात को लेकर टेंशन हो गई। फिर क्या करूं अपने खाना भी कम कर लिया। जितना खाना ले रही थी उतना कम कर दिया, चावल भी कम कर दिया। फिर रोटी जो 5 6 7 ऐसे कि 10 तक खाती थी, वो एक पर आ गई। ऐसे कि 14 दिन तक की। और सुबह में वॉकिंग करती थी 4 किलोमीटर का। वैसे वैसे करके 1 किलो घट गया उसके अंदर। वो जो सुंदरगढ़ की जो कुनमुन जी है ना, उनका ब्लॉग आया था यूट्यूब पर। तो उनका ब्लॉग एक दिन आ गया तो देखे कि उन्होंने बोला वर्कआउट करने पर नहीं पड़ेंगे, जिम जाना नहीं पड़ेगा, फिर अपने आप ही वेट लॉस हो जाएगा। तो इसे कैसे होता है, कैसे हो रहा है उनका। ठीक है, चलो उनका नंबर स्क्रीन पर आया था। तो उनको उनको फोन किया, तो जो कुनमुन जी का उनका पति से बात की मैंने। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको आपका नंबर दे दीजिए, फिर मैं मैम को भेज दूंगी, फिर आप मैम से बात कर लेना। तो ऐसे संध्या मैम मैम से बात हो गई। फिर मैं ज्यादा कुछ भी नहीं सोची। क्या मुझे बोले थे वो जो गाजर वगैरह जो होता है ना, वो खाना नहीं खाना है। तो मैं सलाद वगैरह लेती थी सुबह। उनको बोला कि नहीं, मुझे अभी तो मैं खा रही हूँ वो सब सलाद वगैरह। नहीं, वो सब मत खाना, वो आपको वो खुद ही बता देंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ठीक है चलो। लेकिन दिमाग में ज्यादा नहीं घुसा कि ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, ऐसा दिमाग कुछ ज्यादा नहीं बोला। ठीक है, मुझे वेट लॉस करना है क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि तुम एक महीने में 10 किलो कम करके आओ। फिर दवाई उतना सारा मैं लेकर आई थी। फिर क्या हुआ ना, मैम के साथ जब बात की तो मैम ने बोला कि नहीं, ये क्या जितना भी कार्ब्स है ना, उसको नहीं खाना है। कार्ब्स क्या क्या होते हैं वो भी तो हमें पता नहीं था ना। हम तो खाते ही जाते हैं, नॉर्मल लाइफ तो इसे ही था। फिर उसके बाद हाँ ठीक है। जिस दिन उन्होंने फोन की थी, तो मैंने बोला कि नहीं मैम, आज खाने दीजिए, फिर कल से शुरू कर लेती हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो उस दिन मैंने वो खा ली। फिर दूसरे दिन से शुरुआत होगी। पहले दिन का वही नारियल का टास्क था, वो कोकोनट वाटर का। तो फिर एक दिन में 83 से मैंने शुरुआत की थी। तो एक ही दिन में मेरा 3 किलो चला गया, एक ही दिन में। तो जब मैंने अपना वेट चेक किया तो 3 किलो जब चला गया ना, मुझे इतना खुशी मिली कि मैं वेट मशीन से नीचे आकर कूदने लगी, नाचने लगी। वाह, वैसे तो मिराकल कभी भी नहीं हुआ था। उससे पहले भी मैम, मैंने कोरोना से पहले भी हर्बल लाइफ लेती थी। हर्बल लाइफ लेती थी, ताकि वो उसमें ना उतना मोटिवेशन नहीं था। कल सिर्फ आते थे वैसे 15 दिन के बीच बीच आते थे, वो जो टीचर रहते थे उनका जो भी थे तो आते थे, बस वेट चेक कर लेते थे और सुबह शाम शेक लेने के लिए बोल रहे थे। और बाकी टाइम तो हम कार्ब्स लेते थे। लेकिन मोटिवेशन उतना नहीं था जैसे यहाँ मोटिवेशन मिलती है कि कैसे अपने गोल को अचीव करना है, उधर नहीं था। फिर भी हाँ, लगभग मुझे 1.5 साल लग गया। कितना 15 किलो रिड्यूस करने से। फिर जब कोरोना कोरोना आ गया, उसके उसके बाद तो वो सब नहीं चला। फिर उसके बाद नॉर्मल लाइफ पे आ गई, धीरे धीरे वेट जितना था उससे ज्यादा और 10 किलो बढ़ के आ गई। फिर ऐसे करके ओके, वेरी गुड। थैंक यू IWLD, क्योंकि वो मेरे लाइफ में आ गए तो मेरा जिंदगी तो सुधर ही गई।
ओके डियर, तो थोड़े बहुत ना क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ठीक है, जैसे आपने अपनी पूरी जर्नी बताई कि आपने ये सारी चीजें कैसे कैसे स्टार्ट करी। अब जैसे जी आपका जो रहता है कि कभी लोअर पॉइंट भी आता है, तो उस टाइम पे आप खुद को मोटिवेट कैसे करते हो, या कैसे आप वेट लॉस जर्नी को वापस बढ़िया तरीके से मेंटेन करते हो, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं। जी मैम। मैम अभी तो कभी कभी तो हम लोगों को भी लगता है कि डिमोटिवेशन होता ही है। उस वक्त क्या करना है ना, आपको दिमाग को स्टिकअप रखना होगा कि ये, अगर डिमोटिवेट होते हो तो फिर जूम क्लास सुबह 9 से रात 9 तक चलता है, तो जूम पर आ जाइए। खुद को क्वेश्चन मत कीजिएगा, बस आप सुनते रहिए। वहाँ तो क्या क्या क्वेश्चन डालते हैं, क्या क्या टीचर लोग क्या क्या आंसर देते हैं, उसे अपने रिलेटेड है, खुद अपना आंसर मिल ही जाएगा। मेरा मन में जो ही रहता है, वो अपने आप ही वो सोल्यूशन मिल जाएगा। और उससे ज्यादा हमारे यहाँ वेबिनार जितना डाले हुए हैं आजकल, उसको जाकर देख दीजिएगा। उसमें अपने आप ही मोटिवेट हो जाएंगे। तो मोटिवेशन गिराना नहीं है, ऊपर उठाना है। मोटिवेशन ज्यादा रखने से ही आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। ओके, तो काफी बढ़िया तरीके से आपने ये भी बताया। अब आप मुझे ये बता सकते हो कि एक वेट लॉस जर्नी में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, मतलब आप कितने बढ़िया तरीके से कर रहे हो और कितने अच्छी तरीके से कर रहे हो, ये कितना ज्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक वेट लॉस जर्नी के लिए, तो ये भी थोड़ा सा आप बताएं। वेटलेस में तो पहले तो मैम जैसे बोलते हैं, ऋचा मैम, पहले अपना बॉडी को हाइड्रेट रखना जरूरी है। जैसे कि पानी 4 लीटर, मिनिमम पानी 4 लीटर जरूरी है। उसके साथ वो 3 तरह के नमक, जैसा कि सेंधा नमक और सफेद नमक और ये काले नमक, ऐसे तीनों को मिलाकर उसको लेना है। मिनिमम मिनिमम अगर आपको जरूरी नहीं है तो 2 गिलास ही ले सकते हैं, जरूरी है तो आपको 3 गिलास ले सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके खुद को हाइड्रेट रखना जरूरी है। तो ऐसे ही चलते रहिए, जर्नी अच्छा रहेगा। और मोटिवेशन भी सही रहेगा। और जो वेट लॉस तो होता ही रहेगा, पर कभी भी इस ट्रैक से ऑफ ट्रैक मत रहिएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आप कुछ ऐसे, सिर्फ ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आप कुछ 4 पॉइंट्स मुझे बताओ कि ऑल इन ऑल पूरे वेट लॉस जर्नी में जो आपको मोटिवेट भी करते हैं और जरूरी भी है, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैं बता देती हूँ कि जैसे हमें जूम पर आना डेली जरूरी है, इस तरीके से आप कुछ 4 पॉइंट्स बता सकते हो जो आपकी वेट लॉस जर्नी में काफी ज्यादा जरूरी थे और औरों के लिए भी काफी जरूरी हो सकते हैं, तो ये पॉइंट्स आप बताएं। पहले तो खुद को मोटिवेशन रखना होगा। दूसरा, मोटिवेशन के लिए तो जूम क्लास स्पेशल है। फिर अगर कोई स्पेशल टीचर के साथ है तो उनके साथ बजे रहिए। जो भी दिमाग में चल रहा है उनको उनको शेयर कीजिए। वो टीचर लोग जितना भी है ना, जूम पर हो या पर्सनल टीचर हो, वो उतने अच्छे हैं कि उतना प्यार से बात करते हैं ना। कभी कभार ना उनके उनके प्यार की बात बात सुनकर ना, कभी झूठ बोलना भी नहीं पड़ता है। कभी कभी दिमाग सोच लेता है कि नहीं, आज मैम को मैं थोड़ा झूठ बोल लेती हूँ। फिर उतने प्यार से बात करते हैं ना, फिर झूठ अपने आप सच निकल जाता है। तो ऐसा ही होता है। फिर अपनी नींद तो पूरे 8 घंटा से लेनी जरूरी है। और एंजाइटी तो मत रखिएगा अपने आप। जितना भी भड़ास है ना, निकाल लीजिए टीचर के पास, ताकि वो आपको सुधार सकेंगे। और क्योंकि ये एंजाइटी जो जो है ना, हम लोगों को ही अफेक्ट पड़ता है। कैसे कि एंजाइटी रहने से ना अपना वेट फ्लक्चुएट कर लेता है। मैं रिसेंट में मेरा नवंबर में 3 दिन का मैंने फास्टिंग की थी। 3 दिन का की थी, लेकिन 2 दिन तो ठीक था। थर्ड डे को क्या हुआ ना, मेरा वेट फ्लक्चुएट हो गया। तो मैंने जूम पर आकर पूछा तो आप थोड़ा एंजाइटी में हो क्या? हाँ, ऐसे तो थोड़ा बहुत रहता ही है। हाँ, इसीलिए आपका वेट फ्लक्चुएट हो गया। तो ऐसे ही एंजाइटी मत रखिए। अगर है तो अपना, ये क्लास भी होता है जूम पर, आइए थोड़ा। तो वहाँ बहुत माइंड वॉश करते हैं। अपना जितना नेगेटिव रहता है, वही जाकर सब सोल्यूशन आता है। और और क्या क्या बोलूंगी, बस जुड़े रहिए।
और रिचा मैम जो जो बताते हैं ना, स्पेशली रिचा मैम की बात बोल रही हूँ, जो जितना भी बोले उनको ध्यान से सुनिए। ऐसे भी मैं भी पहले सोचती थी क्या ऐसे बड़बड़ाते रहते हैं। फिर एक बार मुझे याद आया कि नहीं, क्या बोल रहे हैं उसको पहले गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। तो ऐसे कि मुझे भी समझ में नहीं आती थी कि क्या बोल रही है, बस सुन लिया बस हो गया। लेकिन जो जो वर्ड वो उन्होंने लगाते हैं ना, उस जो लेक्चर देते हैं उनको समझे, उनको समझिए। और देखिए अगर ऐसे समझ नहीं पा रहे हैं तो गूगल है, गूगल पर सर्च कीजिए तो अपने आप ही जान जाओगे। और ऋचा मैम की एक एक बात है ना वो पूरा इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही वो वेट लॉस हमारे वेट लॉस ऐसे ही नहीं कराते हैं। वो हमको ना, हम सबको उसका वजह की साइंस पढ़ाते हैं। एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा के जो लेक्चर देते हैं ना उनको, उनसे इतना मोटिवेशन होता है और उतना जानकारी मिलती है कि उनके लेक्चर में मुझे भी पहले पता नहीं था। लेकिन जब जब मैं डीमोटिवेट हो गई थी बीच में, तो मैंने सोचा कि क्यों मुझे मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा वेट तो एक बार तो स्टॉप हो गया था। जैसे कि समिता का स्टॉप हो गया था बीच में, वो वेट जाता नहीं था। मुझे भी ऐसा, मेरा भी बीच में हो गया था, मेरा माइंड थोड़ा नेगेटिव चला गया, ऐसे क्यों हो रहा है। वही फिर मैम ने बोला कि नहीं, जब करीब आओगी अपने आइडियल वेट की, तभी ऐसे रुक रुक हो जाता है थोड़ा। फिर डिमोटिवेट हो गई। और फिर क्या करी ना, ऋचा मैम की जितना भी लेक्चर है, कि वेबिनार्स हो गए कि जितना भी रिकॉर्डर हो गए, उनको जाकर मैंने ऐसे देखा, देखा जाकर तो क्या क्या बोल रहे हैं। पहले सोचा कि ये तो बोलती ही जा रही है, तो देखा कि ये जो जितना भी बोल रहे हैं उसका उसका मतलब क्या होता है, उनके बारे में जानने के लिए कोशिश की। फिर अपने ट्रैक को फिर से लौट आई। ये तो काफी बढ़िया तरीके से मूवी ने आपने ढेर सारा कुछ एक्सप्लेन करा कि ये चीजें आपने फेस करी। ठीक है। तो और कुछ है, कुछ जो आप बताना चाहें अपनी जर्नी के रिगार्डिंग, थोड़ी बहुत चीजें, कुछ कुछ जो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले या क्या क्या चेंजेस आपके उसमें आए अभी पहले पिछले लाइफ से अभी, तो वो भी आप बता सकते हो। जी मैम, पहले ना, इससे पहले मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, उसके वजह से मुझे मेरा पाँव जमीन पर नहीं लग रहा था। घुटना घुटना मेरा इसे बैंड होके रह गया। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट तो हो गई ठीक है, लेकिन घुटने का वो जो पेन रह गया कि ऐसे कि धीरे धीरे मेरा मोटापा बढ़ के चला गया। और जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती तो मुझे ना डॉक्टर ने बोल दिया था तुम सीढ़ियाँ मत चढ़ो। अरे भाई, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूंगी तो ऑफिस वगैरह जहां भी जाऊंगी वो सीढ़ियां तो रहेगी, कैसे नहीं चढ़ूंगी उधर तक। ये फर्स्ट फ्लोर का तो लिफ्ट ही नहीं रहता। फिर जब भी जितना चलती थी, ऐसे कि हाफ किलोमीटर भी चल के जाती थी तो सांस फूलता था मेरा, सांस फूलता था। और ये सीढ़ियां चढ़ते वक्त भी सांस फूलता था, ऐसे होता था। तो तभी जो नी पेन रहता था, तभी मैं जमीन पर बैठ नहीं पाती थी, उतना मुझे दिक्कत होती थी। फिर जब यहाँ पे आई तो अभी अभी कुछ नहीं है मेरे को, ना ही नी पेन है, ना ही मेरा जितना हेयर लॉस हुआ था रीगेन हो गया। लेकिन ज्यादा वेट लॉस के वजह से हेयर लॉस हुआ है अभी, हेयर फॉल हो रहा था, अभी धीरे धीरे मेरा रिग्रोथ हो गया। अभी आने लगे, बेबी हेयर आ गए हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे इससे पहले मेरे से पहले आभा जी जो थे ना, वो खुद ही बोल रहे थे जितना पहले नहीं था उससे ज्यादा अभी रिग्रोथ हो गया। तो मैं भी सोचती हूँ मेरा भी हो जाएगा। जी हाँ जी, जरूर होगा। देखो आप देख रहे हो ना कि चेंजेस आपको दिख रहे हैं और ऑलरेडी हो भी रहे हैं, जी मैम। है ना? तो कहीं ना कहीं आप जी काफी मैम। बढ़िया कर रहे हो और आपने इतनी अच्छी से अपनी बॉडी भी पूरी रिकवर कर ली। इवन एक्सीडेंट के बाद भी आपने काफी अच्छी तरीके से सोचा कि आप वेट लॉस करें और थोड़ा और ज्यादा अपनी अपनी ब्यूटी को इनहेंस करें। तो ये काफी अच्छी बात है कि आपने इतना ज्यादा खुद को चेंज करा, इतना ज्यादा आप मोटिवेटेड हो, तो ऐसे ही आपको आगे भी कंटिन्यू करना है भाजी। ठीक जी है। मैम। तो मैम, और और एक बात मैम, हाँ जब हाँ मैं बताएं। नवरात्रि पे, हाँ नवरात्रि में मैम 5 दिन की फास्टिंग करी थी। तो तभी ब्लड डोनेट कैंप पड़ा था, तो मैंने मैम को पूछा कि मैम मैं जाकर ब्लड डोनेट कर सकूंगी। मैम ने बोला कि हाँ कर लो, कोई बात नहीं। तो मैंने जाकर फिर डोनेट कर दिया। फिर वो जो जितना खाना खाने को दे देते हैं ना, मैं ऐसे पकड़ ली, फिर उनके सामने लेकर आ गई, दूसरे को दे दिया।
तो जाकर ऑफिस में जाकर बोली कि नहीं आज ना मैंने ब्लड डोनेट करके आया है। फिर बोला कि 5 दिन फास्टिंग के बाद डोनेट किया। तो उन्होंने बोला कि क्या कर रही हो तुम, अरे तुम बचोगी ना, तुम जिंदा रहोगी, तुम तो खुद ही तो 5 दिन से नहीं खाया, फिर ऐसे ब्लड क्यों डोनेट किया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे ना कोई कोई दिक्कत भी नहीं हो रही ऐसे, जैसे कि चक्कर आना की ऐसे, ऐसे मुझे कोई फील भी नहीं हो रहा है। खाली मैम ने मुझे बोला कि कुछ तो नहीं हो रहा है, फिर भी तुम एक कोकोनट वाटर ले लो। ठीक है मैम, मैंने बोला ठीक है ले लेती हूँ। तो एक ले लिया था। और उन्होंने मुझे डीमोटिवेट करने के लिए कितना क्या क्या नहीं बोलते थे कि ये तुम खाना खा लो, कैसे दिख रही हो तुम, मैंने तुम ऐसे दिख रहे हो कि जैसे कि बच्चों की तरह लग रही हो, तुम्हारे एज के तरह के अनुसार तुम ऐसे नहीं लग रहे हो, उतना उतना तुम सूख गए हो। तुम अपने आप को सुधार लो, खाना खाओ, ज्यादा मत ये करो वो करो। ऐसे उस दिन मुझे इतना खुशी हुई कि मैं फास्टिंग में भी ब्लड डोनेट करके आई। और इसी रिसेंटली मेरे मैं एक दोस्त के घर गई थी। उसने उसने बोला कि क्या खाओगे। मैंने बोली नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना, मैं तो किसी के घर भी जाती तो कुछ खाती ही नहीं पानी के अलावा। और कुछ भी नहीं लग, उत्तपम बना दूंगी, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर होगा तो तुमसे मेरे लिए ब्लैक टी बना कर दे दो। उसने ब्लैक टी दे दिया। और एक दूसरे घर घर के गई तो फिर वो आंटी ने बोला कि अरे पहले जैसे थी उससे तो बहुत चेंजिंग हो गई, बढ़िया लग रही हो अभी। तो मुझे उनका बात सुनकर बहुत खुशी हुई। और उनको मैं बोल कर आई कि जब मैं जाऊंगी पॉडकास्ट के लिए ना गोवा, तभी मैं तुम लोगों को भेज दूंगी, वो लिंक वगैरह भेज दूंगी, तुम देख देख लेना उस वक्त। बहुत खुशी मिलती है मैम, जब भी जो पॉजिटिवली जो भी मोटिवेशन कराते हैं ना, सुनकर बहुत खुशी होती है। पहले क्या थी पहले क्या थी अब क्या हूँ। कितने जन तो कहते हैं बढ़िया लग रही हो, सुंदर लग रही हो। ऐसे ही वो खुद को मेंटेन करके रखना। ओके, तो काफी कुछ आपने बताया भाई, बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको मिले और बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी जर्नी भी कंटिन्यू करी और अभी भी कंटिन्यू कर ही रहे हो। ठीक है। जी तो मैम। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे वेट लॉस तो आप काफी अच्छा कर रहे हो, आई मीन 25 केजेस आपने बहुत बढ़िया तरीके से रिड्यूस कर दिया है। अब जैसे वेट लॉस के साथ साथ आपको बताया जाता है कि वेट मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके लिए भी थोड़ा सा आप बता दीजिए, फिर जो भी स्टूडेंट्स है आपसे क्वेश्चंस ले लेंगे। ओके। जी मैम, वेट मेंटेनेंस जरूरी है। जरूरी है कैसे कि अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बोला कि मैं भी हर्बल लाइफ पर थी, लेकिन उसे ट्रैक से निकल आई, कोरोना की वजह से वो सब नहीं मिला। तो फिर से मेरा जितना मेरा पहला वाला वेट था उससे ज्यादा मेरे वापस आ गया। तो ऐसे ही अगर मेंटेन नहीं रखेंगे, जितना जितना शुरुआत की थे उससे ज्यादा भी आ सकता है। हमारे पास तो एक एग्जाम्पल है, जैसे कि समिता है, वो भी तो दोबारा आई है। तो ऐसे ही मेंटेन डेली मेंटेनेंस क्लास होती है, मेंटेनेंस क्लास ज्वाइन कीजिए, पहले सीखिए, जानिए। ऐसे तो हम लोगों को पता नहीं चलता। मैं तो खुद ही ज्वाइन की थी। बहुत सारा मैम ने, सुमन मैम हो गए, और छवि मैम हो गए, वो तो क्लास में आते ही है, सिखाते रहते ही है। तो मुझे भी टेंशन होती, अभी भी टेंशन है मेरे को, क्योंकि ये अभी हम लोगों को क्या हुआ ना, आदत पड़ गई, फैट एंड प्रोटीन का आदत पड़ गई। तो कार्ब्स लेने के तो दिमाग में आता ही नहीं, क्या से लेंगे बोलकर। हाँ प्यार है, रोटी से प्यार है, चावल से प्यार है, लेकिन कैसे लेंगे। अगर अपने आप ही लेते रहेंगे तो ये तो वेट तो अपने आप चले जाएगा जितना है। क्या बोलते हैं वो 10 जो डिवाइड करते हैं, जो 10 वो जितना वेट लॉस हुआ है, जितना वो आएगा उससे तो 3 और भी ज्यादा बढ़कर आएगा। तो क्लास ज्वाइन कीजिए उसको। उन्होंने मैम लोगों ने जितना जैसा पढ़ा रहे हैं, जैसा जैसा कैलकुलेशन करके लेना होगा, वैसे कैलकुलेशन करके लीजिए। शुरुआत में थोड़ा दिक्कतें आएंगे, फिर अपने आप ही, जैसे कि ये वेट लॉस जर्नी में हम तो शुरुआत में हमें थोड़ा बहुत दिक्कत आ गई, फिर धीरे धीरे माइंडसेट हो गया। पहले तो माइंडसेट का जरूरी है, माइंडसेट हो गया, फिर अभी तो मजे से चल रहा है। और ऐसे भी जब मेंटेनेंस लाइफ में आओगे, वैसे भी शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत आएंगे, और अपने आप ही वही ट्रैक पर चले जाओगे। तो मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, अपने आप को मेंटेन रखना जरूरी है, ताकि हम भी जैसे रिचा मैम जैसे है ना, तो हम भी उनके तरह बन जाएंगे।
ओके, तो मेंटेनेंस के लिए भी आपने काफी अच्छे से बताया, और आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे आपको काफी ज्यादा बीच में थोड़ा सा डिप्रेशन एंजाइटी फेस करनी पड़ी थी, तो उसके लिए भी आजकल थोड़ी बहुत स्पेशल क्लासेस हम यहाँ पर ली जाती है। जैसे कभी कभार एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर क्लासेस होती है, तो वो भी जरूर आप देखिएगा। ठीक है, और ये जी अदर मैम। स्टूडेंट्स के लिए मैं भी बोलना चाहूंगी। इसके अलावा सुबह और शाम को भी आपके लिए स्पेशल क्लास होती है, काम एंड लीन की और थिंक एंड वेट लॉस की क्लास। तो वो भी जरूर आप ज्वाइन करिएगा, जो इस चीज को फेस कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा आपका माइंड पॉजिटिव हो जाएगा और आपका फोकस और ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके फिर स्टूडेंट जो जो इनसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो मैं अनम्यूट कर लेती हूँ। ठीक है, दीपांजलि जी प्लीज आप अनम्यूट कर ले। हेलो। हेलो। हेलो मैम। गुड आफ्टरनून। जुहार मैडम। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ କହୁଛି ଉଦଳାରୁ। अच्छा मैडम କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ର ଦେଖିଥିଲି ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ अच्छा, ଖୋଜିଲି अगर आप ଫେସବୁକ୍ थोड़ा ଇନଷ୍ଟାରେ हिंदी में ପାଇଲିନି। कन्वर्सेशन करेंगे तो हमें सॉरी भी सॉरी। समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ पाएगी, तो थोड़ा सा सॉरी हमें सॉरी। भी इजी हो मैं जाएगा। मैं मैं भी उड़ीसा से हूँ, उनके वो जो डिस्ट्रिक्ट है ना इसमें से ही हूँ। तो मुझे ये भी मुझे जो मोनी जी है उनको मैं दिखा था, एक लाइव क्लासेस में दिखा था, जूम क्लासेस में। लेकिन मैं उनको बहुत ट्राई करा कनेक्ट करने के लिए, नहीं कर पाया। फिर से आज मैं लेकिन आज तो मुझको हो गया एक्चुअली ना। टाइम नहीं होता है। मैं एक टीचर हूँ तो मुझे टाइम ही नहीं हो रहा है लाइव क्लासेस करने। ऋचा मैम का 10 बजे आता है, तो मेरे फर्स्ट क्लास 10 बजे होता है, 10:15 में। तो मैं क्लासेस टोटली ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ। अब 10 से पूरा नहीं हम 5 तक। मैं भी वर्किंग लेडी हूँ। सुबह का हम्म। क्लास मैं भी ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन शाम को जो हम्म। 8 बजे जो रहता है ना, उसमें तो जरूर हम्म। ज्वाइन करती हूँ। उस वक्त तो कोई काम भी नहीं रहता। अगर रहता है भी तो कोई बात नहीं, खुद खुद के लिए टाइम हाँ। निकालना पड़ेगा। ये मैडम मैं, बोरियत हाँ, है ना। तो मोनी, हेल्थ है ना मोनी उसको। आप किस में जी है, बोलिए। फेसबुक इंस्टा पे है ना? नहीं है। हाँ 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 है। फेसबुक पर हूँ और इंस्टा पे पर भी हूँ। मैं बहुत लेकिन ढूंढा, नहीं फेसबुक नहीं नहीं मिला। चलाती हूँ। जी जी मैम। नहीं, इसी यहाँ पे में। ना ये शेयर करना अलाउड नहीं है। ठीक है, सॉरी इसके सॉरी सॉरी। रिगार्डिंग अगर जर्नी के रिगार्डिंग अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, या कैसे इनने अपने ऊपर काम करा ट्रांसफॉर्मेशन की, तो उसके रिगार्डिंग अगर हम्म। आप पूछना तो मैंने चाहेंगे तो फिर वो आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, आप कौन सी क्लास लिए थे? कौन सी टास्क, वो जो होता है कोर्स, कौन सी लिए थे? मैंने 100 डेज का दोबारा लिया था। उसके साथ अच्छा। पहले जब 100 डेज का था उसमें 7 डेज का फास्टिंग ली थी, करी थी। हम्म। और उसके बाद और अभी 365 डेज चल रहा, और बीच में और हम्म। सेकंड मंथ का लिया था। तो मैंने तो फर्स्ट महीना लिया था वो जो असली भूख वाला। उसके बाद मैंने जी 100 डेज में ज्वाइन किया हूँ इसमें। तो जी। उसमें क्या, हाँ, और अभी तो मैंने 2 दिन से किया ना वो जो फ्लैट फास्टिंग था। उसके बाद अभी हाँ 2 दिन आया है जो जो कोकोनट वाटर का। कोकोनट वाटर ठीक है, और क्योंकि मैं तो पहले से फास्टिंग नहीं करता था ना, ये 4 डेज का एकदम से वो फास्टिंग जैसा लग रहा है मुझे। नहीं। आज आज और कल जो 2 दिन है ना टास्क, अपने जो हाईली मोटिवेटेड रहते हैं उनको कोकोनट वाटर लेना होगा, और जो फास्टिंग कर नहीं पाते हैं वो खाना ले सकते हो। हाँ, ले सकते वो हैं ऑप्शन लेकिन दिया मुझे। हुआ है। हाँ ऑप्शन हम्म। दिया हुआ है। आप जो भी आप चूज कर लेकिन सकते हो। और मुझे तो करना है ना, मुझे करना है जो भी है, मुझे हाईली आप मोटिवेटेड हो। जो उनके साथ है या फिर टीचर के साथ है? मैं ना पर्सनल टीचर के साथ हूँ। तो आप पहले लेकिन टीचर से पूछ लीजिएगा। टीचर जी अब आप मैं जो तो वो बोलेंगे वो। व्हाट्सअप किया हूँ, लेकिन वो तो आंसर, वो तो बिजी है शायद, आंसर नहीं दिया ठीक है। है कोई लेकिन बात नहीं, वो, शाम तक वेट कर लीजिएगा। ऐसे भी तो आप बोल रहे हैं वो आपको है ना, तो फास्टिंग करना मैं है। दीपांजलि एक जी, ना अगर आपका जो टास्क है ना, थोड़ा सा मैं चलो समझा देती हूँ उसके बारे में, आई थिंक आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर डियर इनने भी बताया कि अगर आप हाईली मोटिवेटेड हो तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो कि इससे पहले भी आपने फैट टास्क किया हुआ है, राइट? तो अगर आपको लग रहा है कि आप हाईली मोटिवेटेड हो, आज भी आपको ऐसा जितना ज्यादा जरूरत नहीं है, रियल हंगर है, तो कोकोनट ऑयल जो वाटर है उसको भी एज अ मील ही आप कंसिडर करो। अगर आपको लगता है कि रियल हंगर है, तो जरूर आप अपना फिर कोकोनट वाटर ले सकते हो, 2 से 3 रेयर हंगर के अकॉर्डिंग। अदरवाइज अगर हम्म। आपको लग रहा है कि नहीं आपको खाना लेना है, तो फिर आपके पास दोनों ही चॉइस है। तो जो भी आप ऑप्शन आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको बढ़िया लगता है, तो वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है दीपांजलि जी। हाँ जी मैम।
और एक मैम, जो मैं फास्टिंग में करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं वर्किंग लेडी हूँ, बाहर जाता हूँ उसके में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा ना, ये वही नहीं, प्रॉब्लम ऐसी होता है। कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं नहीं है, होगा। आप इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछ सकते हो इसके रिगार्डिंग भी। हाँ, मैं वही पूछना चाहती हूँ कि मैम ऐसे कुछ कोई प्रॉब्लम बात नहीं होगा नहीं। ना। आप सुनिए मैम, आप तो टीचर है लेकिन हम मैं तो फील्ड ऑफिसर हूँ। जैसे कि हमें हम्म। ज्यादा से ज्यादा फील्ड में रहना पड़ता है। मैंने जब 7 डेज का फास्टिंग की थी ना, उस वक्त गर्मी का सीजन था। तो गर्मी का हम्म। सीजन तो दिन भर कैसा धूप रहता था। और हम्म। ये दिन भी कितना बड़ा था। अभी तो दिन छोटा ही है, कोई बात नहीं अभी। उस वक्त मैंने 7 डेज का फास्टिंग कर ली। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मैंने 4 लीटर 4 लीटर तो क्या, उस वक्त तो मुझे 8 लीटर का पानी जरूरत पड़ता था। क्योंकि मुझे धूप में मुझे दिन भर खड़ा होना रहना पड़ता था, तो मुझे पानी पीना जरूरी भी होता था। तो मैं अगर जैसे कर लिया, तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे? खुद को हम्म। ऐसे तो क्यों सोच रहे हैं? कर नहीं पाएंगे आप सोच लीजिए, मैं कर पाऊंगी। नहीं मुझे भी नहीं, पहले वो डर लगता था कि हमारे तो आपको पता है, हमारे यहाँ वो चावल बहुत चलता है। वो तो मुझे हाँ चावल हाँ। और रोटी से बहुत प्यार है, चावल से। तो लेकिन अपने ये आप को तो पहले देख लीजिए ना, क्यों आप इस जर्नी में आप आए हैं, इस प्लेटफॉर्म पर क्यों हम्म। आए हो। तो पहले उसको सोचिए ना। चावल तो ऐसे, जो आप ये जब गोल अचीव कर लोगे, फिर उसके बाद तो वही खाना खाना है नहीं, ना। मैं तो मुझे एक जिंदगी महीने भर तो ये पाँच सब फैट एंड पाँच प्रोटीन नहीं लेना होगा। एक दिन 5-6 दिन हो गए, लेकिन मैं वो नहीं लिया हूँ, चीटिंग भी नहीं किया हूँ। तो मेरा तो 10 kg चला गया है। ठीक है। अभी नहीं, तो मैं पहले तो आपको हाईली माइंड सेट करना होगा। हाईली मोटिवेटेड हूँ। लेकिन क्या होता है ना, हमारे यहाँ मकर संक्रांति ये सब बहुत चिकन मटन ऐसे होता रहता है, होता। हाँ होता है। मैं भी जब भी घर पर कोई फेस्टिवल होता है ना, मैं भी जाती हूँ घर घर पर जाती हूँ, लेकिन लेकिन मैं कुछ भी नहीं लेती। मैं जिस दिन जो जो रहता खाना है। टास्क तो मैं रहता था वो। थोड़ा थोड़ा क्या करना है, आप थोड़ा बहुत है मुझे। नहीं मैम, आपको माइंडसेट करना होगा, खुद को अपने ट्रैक पर रखना होगा, मोटिवेशन ज्यादा बढ़ा के रखना होगा। ऐसे आपको दूसरों को देख के अपना क्रेविंग्स निकालोगे तो और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्रेविंग्स तो थोड़ा, अगर क्रेविंग्स आती है तो वैसे जैसे नमक पानी चाहिए उसको ले लीजिएगा अपने आप। मैं सच बताऊं, मैं अभी तक नमक पानी नहीं लिया हूँ। तो ऐसे सुबह में मैं लेमन और सॉल्ट ले लेती हूँ, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे मैं लेकिन ठीक रह आपको तो जाता हूँ। क्रेविंग्स आती है ना, क्रेविंग्स तो हो रहा थोड़ा है थोड़ा मैम। क्या हुआ ना, मुझे जैसे ही इवनिंग होता है ना, मुझे थोड़ा थोड़ा क्रेविंग आने लगता है। तो मैं उस वैसे वक्त आप नमक पानी ले लीजिए। हर दिन नहीं आता है, ये जो फास्टिंग होता है ना, ये जो फैट प्रोटीन खाने से कुछ भी नहीं आता हाँ, है, क्योंकि कुछ भी क्योंकि नहीं मैम आता है। हम पहले ऐसे फास्टिंग नहीं करते ना। अगर हम हम्म। फास्टिंग करते थे तो फ्रूट्स वगैरह ले लेते थे, तो हमारा मुंह तो चलता हम्म। रहता ही था। तो अभी हम्म। तो नहीं चल हम्म। रहा है, पानी पिया, हम्म। फिर ये और नमक पानी पिया, और उसके बाद तो कुछ भी नहीं लेते। तो इसीलिए, क्योंकि अभी अभी क्या हम हुआ ये ना, शुरुआत में अभी है ना, थोड़ा थोड़ा शुरुआत में स्किन है, जो इसीलिए हमको ऐसे क्रेविंग आते रहते हैं। अभी तो थोड़ा थोड़ी थोड़ा बहुत स्किन ऐसे दिक्कत होगी लूज इस होने शुरुआत में। लगा है। स्किन थोड़ा थोड़ा लूज होने लगा है, डॉल जैसा। सब लोग बता रहे ये कैसा, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। वैसे नहीं मैम, वो ठीक शुरुआत हो में थोड़ा, जाएगा सब। नहीं स्किन थोड़ा ऐसे लूज होगा ही, आपको स्किन इंचेस लॉस होने लगेंगे, आपको जितना भी वाइड है पहले से उतना धीरे धीरे श्रिंक होने लगेगा। तो आपको जब अब 10-15 दिन को खुद अपने आप को देखना है। पहले तब आप जो पहले जैसा थे, 10 दिन के 15 दिन के बाद कैसा लग रहे हैं, आप खुद को देख लीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा। ये नेचर में बोलते हैं ना, 7 डेज हो या 14 डेज, 21 डेज में आपको खुद आप बदल जाओगे। जितना दिन आप फास्टिंग करोगे उसमें वेट लॉस होगा, इंच लॉस होगा। जो पहले कपड़ा पहनते थे वो कपड़ा और नहीं होगा, आपका साइज भी और चला मैं भी ना, जाएगा। मैं जिम जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, तो वो मेरा कितना डेली हैबिचुएट हो गया है मेरा। मैम तो खुद ही करते, तो वर्कआउट करने से भी ये वेट नहीं जाएगा। हाँ, वेट तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ वो क्या हुआ ना, मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा है कि मेरा वो जो स्ट्रेंथ था वो थोड़ा थोड़ा ऐसे माइंड सेट हो गया है, लेकिन कम तो नहीं हुआ है। ऐसे डर लगता है डेड लिफ्ट करने में, ये करने में, कि मेरे खाना नहीं खाया नहीं तो मैम, क्या कर। डरिए मत आप पॉजिटिव होकर रहिए, पॉजिटिव रहिए। आप इधर उधर दिमाग चला रहे हैं ना, तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन आप सही ट्रैक पर ही रहिए, रुक कर रहिए, तो अपने आप सही हो जाएगा। आप
तो ऐसे मुझे कितने दिन लगेगा वैसे मेरे बॉडी आइडियल वेट में आने में? 2-3 महीने तो लग जाएगा देखिए ना, मैम, 3-4 आपका महीने। सबका बॉडी एक ही तरह नहीं है सर। जैसे कि मुझे भी किसी को जल्द जल्द ही वेट लॉस होता है, मुझे थोड़ा देर लगता है, लग रहा है मुझे। जैसे कि मेरा जैसे अभी आइडल वेट पर अभी मुझे कितना 9-10 किलो का डिफरेंस है। तो मुझे इसे मुझे देर हो रही है जाने आइडल वेट पर आप पहुंचने के आप लिए। मैम अभी फैट प्रोटीन ले रहे हैं या वो कार्ब कुछ ले रहे मैं हैं, फैट 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 प्रोटीन? प्रोटीन ही ले रही हूँ। मैं अभी तक मेंटेनेंस पर नहीं आई। जब अच्छा, आइडल वेट आ जाएगा तो फिर से आप कभी चीट नहीं किए? चीट, हाँ एक बार जब फास्टिंग की थी, एक ही बार। तो मैंने क्या, जैसे आप जैसे बोले थे खाने को दिल कर रहा है, तो मेरे दिल को संभाल नहीं पाई। तो आलमंड मेरे पास है, तो उसको दो दो पांच चबा ली। फिर दूसरे दिन वेट थोड़ा फ्लक्चुएट हो गया। फिर मैम को बताना पड़ा कि मैम मैंने ले ली वो। अरे मत लो, ऐसे मत करो। क्रेविंग्स, अगर आपको क्रेविंग्स हो रही थी तो ये नमक पानी ले लिया होता। ऐसे मत करो। तो ऐसे करने से तो फास्टिंग में तो वो तो फास्टिंग नहीं रहता है ना। जैसे मुझे समझाए तो जैसे मैम लोगों ने जैसे सर, समझाते हैं। आप 6 महीने से शायद रोटी और चावल नहीं लिए हो, 6 महीने नहीं, से। नहीं। उससे उससे और भी मजेदार बात यह है कि मैं तो मीठा चीज पकाकर घर को लेके जाती थी, खुद बनाती थी। मैं यहाँ अकेली हूँ, खुद बनाकर घर में लेके जाती थी। तो मुझे खाने के भी, बनाने के लिए जो इंटरेस्ट रहता है ना, खाने के लिए वो भी उतना इंटरेस्ट ये नहीं क्या है। होता है ना, हम एक अकेले रहते तो ठीक होता है, लेकिन वो जो हमें माहौल मिल जाता है ना, हमारे यहाँ गांव में तो आपको पता है, मयूरभंज में माहौल मिल जाता है ना, सब लोग खाते रहते दिन भर। वो जो चिकन नहीं मटन मैम, वो जो कुछ आप भी तो खाते जैसे रहते हैं, बोल रहे हैं, चावल मैं चावल। आपके उल्टा ही बोलूंगी। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ बोलकर मुझे मेरा दिमाग ज्यादा से ज्यादा खाली रहता है। तो उस अच्छा। वक्त मैं डिमोटिवेट थोड़ा सा हो जाती हूँ। लेकिन अपने आप को संभाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो 9 महीना हो गया। मैं तो अब सब कुछ मुझे मैं तो जान गई हूँ। तो फिर अगर कोई फैमिली मेंबर भी रहे ना साथ में, तो उनके साथ रह रहकर मोटिवेशन भी मिल जाएगा। और हम्म। दिक्कत भी उतना नहीं आएगा कभी कभी। आप जैसे बोल रहे हैं ना, थोड़ा खुद को थोड़ा पॉजिटिव कर लो बस। हम भी गांव जाते हैं, लोगों को देखते हैं। घर के लोग तो इतना जान लिए कि नहीं, ये तो वटलस कर रहा है, जो खा रहे हैं उसको खाने दो। उसको खिलाने के लिए बुलाने के लिए जरूरत नहीं है। वो जो वो अपना वो जर्नी क्या है ना, वो कुछ दिन बाद वो करने समझ लगे। जाएंगे, वो कुछ दिन बाद वो समझ जाएंगे। लेकिन पहले पहले ना वो खा ले, थोड़ा थोड़ा खा ले, थोड़ा खा ले, क्या हो गए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हाँ, होगा, शुरुआत में ऐसे उनको बोलते रहते हैं। पता नहीं होता, इसीलिए वैसा बोलते हैं। हम्म। लेकिन जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे ना, फिर वो उनको हम्म। उल्टी खुशी मिलेगी कि नहीं, तुम जो कर हम्म। रही थे वो सही सही था। खुद ही बोलने हम्म। लगेंगे। हम्म। आप जाओ ब्रॉडकास्ट के लिए, उसके बाद मैं जाऊंगा मैम। अच्छा है। जी जी, जरूर जरूर। मुझे तो अच्छा लगेगा। तो बात करके बहुत अच्छा लगा मैम आपको। मैं तो आपको ढूंढ ही थैंक रही यू थी मैम। उड़ीसा से। थैंक यू मैम। ओके, तो यहाँ पर देखो डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इनने बहुत ज्यादा डेडिकेटली होके बिना चीट के जैसे एक बार करी थी, वो भी थोड़ा सा ही, ऐसा कुछ नहीं था। बट इतनी ज्यादा डेडिकेटली इनने फॉलो करा है, तभी जाकर 25 kgs रिड्यूस करा है। तो अभी जो भी स्टूडेंट्स है तो इन्हीं की तरह बिल्कुल डेडिकेटेड होकर अपनी जर्नी फॉलो कर सकते हैं। ओके, ठीक है निकिता जी, प्लीज आप अनम्यूट करें। जी, आप कैसी हैं? बढ़िया हूँ। जी एक्चुअली देखिए, मैं आपको ठीक से तो नहीं जानती और मैंने आपकी जर्नी को लेके बहुत अच्छे से तो मैंने नहीं सुना है। मैं भी थोड़ी देर पहले ज्वाइन की थी और मैंने लास्ट में आपकी बहुत सारी बातें सुनी, मुझे अच्छा लगा। मुझ में मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन आया है। बात क्या है ना कि मेरा आज 6वां दिन है, ठीक है। जी। मैं 5 दिन से अपना बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यू, जैसा मुझे बताया गया है कि आपको एक मील लेना है अगर आपको भूख लगा है तब, तो मैं एक ही मील ले रही हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है ना दीदी कि मेरा वेट एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल स्टक हो चुका, वो गिर ही नहीं रहा। मैं उस मतलब मेरे पास वेट मशीन नहीं था पहला 2 दिन, मुझे वेट नहीं पता था। मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट उसके बाद जब मेरे पास आया, मैंने देखा 61.10 दिखा रहा था। उसके बाद मेरा 60.60 पे ही अटका हुआ है। वो 0.5 पे आया था कोई बट वो बात फिर नहीं, 60 पे अटक गया। कभी कभार ऐसे होता ही है। कभी स्टॉप हो जाता है, कभी कभार मतलब वेट लॉस होगा ही। आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए।
कल और परसों तक। मेरे दो क्वेश्चन से मैं आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ कि जैसे मेरे में इतना डेडिकेशन है, मैं फास्टिंग कर सकती हूँ। मैं जब इस कोर्स को ज्वाइन की उसके 3 दिन पहले से मैं अपना फास्ट कर रही थी, तो मैंने 2 दिन लगातार फास्ट किया था। उसके बाद मैंने थर्ड दिन मिल लिया, और फिर जब मैं 9 तारीख से यहाँ पर ज्वाइन की, तो उस दिन मुझे जो बताया गया उस टाइम मैंने यही किया। मैं मतलब अभी 6 दिन के भीतर मैंने 2 दिन फास्ट कर चुकी हूँ, और मैं शायद 2 से 3 मिल ली हूँ सिर्फ अभी तक। और आज भी मेरा कंटिन्यू फास्ट करने का ही मुझे है, मतलब कल मैं मिल ली हूँ तो मैं आज फास्ट करना चाहती हूँ। प्रॉब्लम ये है ना दीदी कि मैं चाहूँ तो मैं 3 दिन लगातार फास्ट कर लूँ, बट थोड़ा मोड़ा क्रेविंग होता बहुत ज्यादा नहीं। मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं आराम से फास्ट कर लूंगी। बट दिमाग में थोड़ा ये कंफ्यूजन आता है ना कि यहाँ पर इतने सारे जूम क्लासेस में आते हैं, वो लोग कहते हैं मैंने खाना खाया, मेरा मेरा कल 1 kg वेट लूज हो गया। मैंने 3 दिन लगातार खाया, मेरा 3 kg लूज हो गया। अब मैं कंफ्यूज कि भाई मेरा खाना खाने से मेरा वेट कम होगा या फिर मेरा फास्ट करने से वेट कम होगा। नहीं नहीं, दोनों में कम होता है। फास्टिंग रखने से भी वेट लॉस होता है और ये मील लेने से भी वेट लॉस होता है। हाँ, जिस दिन आप फास्टिंग कर रहे हैं दूसरे दिन अगर आप मील लेंगे तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर लेगा, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर आप मील लेंगे ना तो वेट रिड्यूस करेगा। उससे कोई बात नहीं। फास्टिंग में भी वेट लॉस होता है और मील लेने से भी वेट लॉस होता है। तो मेरा भी ऐसे जैसे हुआ कि है। मैंने 1 मंथ का मैंने क्लास लिया है फिलहाल, तो मुझे उतना अच्छे से, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैं जब एंटर की तो मुझे नहीं लगा था कि ये जेन्युइन है। मुझे लगा कि हो सकता है मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ गाइडेंस नहीं मिलेगा। मैंने मुझे बाहर से रिव्यू मिला था, उसमें बोला गया कि टीचर्स कॉल नहीं उठाती हैं, टीचर से बात नहीं हो पाता, पैसा लेने के बाद वो लोग बात नहीं करते हैं। बट मैं जब 5 दिन से देख रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा है। मतलब जो भी क्वेश्चन है आराम से आके पूछ लेना, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस मेरा एक ही कंफ्यूजन दिमाग में घूम रहा है कि खाने से वेट कम होगा या फिर मुझे फास्ट करना पड़ेगा। मैं तब से इसी चीज में नहीं गोल नहीं, गोल घूमते रह दोनों गई से हूँ। दिमाग से निकाल लीजिएगा। दोनों से भाई वेट लॉस होता है, खाने से भी वेट लॉस होता है और फास्टिंग रखने से भी वेट लॉस होता है। दोनों में होता है। और हाँ, कभी जैसे कभार क्लास, एक ही वेट पर स्टॉप हो जाता है कभी कभार, लेकिन लॉस तो जरूर होता है। एक और चीज, आप जैसे 4 लीटर पानी कंप्लीट करती है पूरे दिन में, तो जो हाँ हकीकत है हाँ। 4 लीटर पानी पीने के बाद किसी को कैसे भूख लग सकता है? वो पानी खाना का जगह पूरा पूरी ले लेता है। हाँ, वो तो मैं भी सोचती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, पहले अपना जो पानी पीने का टास्क होता है ना उसको पहले पूरा कर लेती हूँ। अगर भूख लगे तो खाना है, नहीं लगे तो मत खाना। मैं और मैं अगर शुरुआत से चार आज पांच बोल दिन कर तक नहीं, नहीं लगा, अभी तो मेरा बहुत एक्सपीरियंस हो गया। जब भी मैं स्टार्टिंग पे जर्नी पे आई ना, मुझे शुरुआत से ही भूख नहीं लगी। पहले तो 3 बार खाते थे ये ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, लेकिन जब भी स्टार्टिंग की थी ना मैं, फिर जैसे कि बोले कि रियल हंगर के अनुसार खाना है, तभी मैंने जब खुद को इंतजार किया, भूख लगी भूख लगी, नमक पानी ले लो, भूख लगी। जब भूख लगी तभी खाना खाया था पहली बार, बोल रही हूँ। और अभी का तो मुझे तो दिन भर एक ही बार मुझे भूख लगती है, जब भी खाती हूँ ना एक ही बार खाती हूँ। और कैसे खाती हूँ, जैसे प्लेट भरकर खाना होता है ऐसे खाती हूँ। जैसे अगर आप प्लेट भरकर खाना खा सकते हो ना तो समझ लीजिएगा वो आपका रियल हंगर है। और अगर जितना आप लाओगे, जितना आप शो करोगे नहीं आज मैं इतना खा रही हूँ बोलकर, अगर उससे आधे आधे खाओगे तो आपको भूख नहीं थी, रियल हंगर नहीं था आपका। प्लेट भरकर जब खा और पाओगे तो अगर समझ लीजिएगा वही रियल हंगर है। और अगर बाई चांस मैं 3 4 दिन तक आराम से फास्ट कर ले रही हूँ, तो वो नॉर्मल है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं ना है? जी जी जी, नॉर्मल है नॉर्मल है। मैम ऋचा मैम तो कहते हैं ना, वो तो खुद 50 डेज का फास्टिंग किए थे। तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई थी, तो हमसे क्या होगा। हम भी तो उनके तरह है ना। हम कोई थोड़ी ना अलग है उनसे। हाँ, अगर मैं फास्ट करूंगी तो क्या जो सप्लीमेंट लेना है दोनों, वो दोनों सप्लीमेंट ले सकती हूँ? हाँ, सप्लीमेंट लेना जरूरी है, जरूरी है मतलब वो तो फूड सप्लीमेंट है ना। इसे उनसे तो कोई वेट लॉस नहीं होता है। हम फूड सबकी तरह सब तरह के फूड तो नहीं लेते हैं ना, तो इसीलिए हमको फूड सप्लीमेंट जरूरी है। तो आप ये फास्टिंग में हो या फिर मील ले नहीं, रहे हो, कंफ्यूजन आप ले लीजिए। हाँ बोलिए। कंफ्यूजन बस इसलिए था ना दीदी, क्योंकि अधिकतर जैसे कि बोला था कि खाना खाने के बाद दवाई करता है, ऐसे दवाई नहीं काम करता। इसलिए हल्का सा कंफ्यूजन। अगर मैं फास्टिंग पे रहूंगी तो वो दोनों टैबलेट्स ले सकती हूँ या नहीं? वो ओमेगा 3 था हाँ, और एक ले सकते हो, मल्टीविटामिन था, तो उसको ले ले लेंगे सकते और हो। क्या। जरूर लीजिए जरूर लीजिए। ठीक है, दिमाग से थैंक हटा यू। दीजिए। कंप्लीट हो गया, थैंक यू सो मच। वेलकम। ठीक है, थैंक यू हो गया।
ओके, सायरा जी अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ, मैं भी उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। हाँ मैम, अंगुल आप तो अंगुल। कल कल भी आए थे ना ट्रांसफॉर्मेशन में। हाँ आपका हाँ 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 ट्रांसफॉर्मेशन देख रही थी। हाँ। अभी मैं लेकिन मुझे मेंटेनेंस में हूँ। मेरा भी पर्सनल टीचर संध्या मैम है। आ जी जाओ जी जी, हाँ, जल्दी, आइडिया मैम ने लोड पे मुझे आ बोले जाओ थे मिल। कि देख लो। हाँ, आ जाओ आइडिया लोड पे आ जाओ। हाँ मैम। मिलकर मेंटेनेंस करेंगे। अभी मैं मेंटेनेंस जी में जी हूँ। जी, जरूर जरूर मैम, जरूर मैम। मैं तो इंतजार करके हूँ, तब हाँ मेरा वो हाँ आइडल वर्ड आएगा, फिर मैं मेंटेनेंस क्लास पर जाऊंगी। हाँ हाँ। अभी और एक स्टूडेंट आई थी ना, दीपांजलि, वो भी उड़ीसा से हूँ। अच्छा लगा सबको जी देखकर। जी, और थैंक यू कुछ नहीं, मैम। ये बोलने के लिए हैंड रेज की थी। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मैंने अभी इसी मंडे से ही ज्वाइन किया है। ठीक है, तो अभी जी एक क्वेरी तो मेरी इससे रिलेटेड भी है कि जैसे जो मैंने रेसिपीज देखी हैं, हाँ जो चैनल के ऊपर ही है, वेबसाइट के ऊपर, उसका कोई सीक्वेंस भी फॉलो करना होता है या कोई भी किसी भी दिन कभी भी खा सकते हैं? हाँ, आपको तो पहले, जैसे कि मैं अपनी अपनी ये बोलूंगी एक्सपीरियंस। पहले पहले सूरत में ना, जैसे कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे खाना होगा, कैसे बनाएंगे, वैसे वैसे मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन टीचर जो होते हैं ना, वो बोलते हैं आप ऋचा मैम की वो रेसिपी देख लो, देखकर आप सीख जाओ, फिर बना के खाओ। पहले ऐसा, इसे पहले पहले तो सूरत में मैं भी देखकर बनाती थी। फिर ऐसे तो उधर देखिए इधर बनाइए, मेरे से नहीं हुआ। फिर एक बार देख लिया पूरा सा, क्या क्या बना रहे हैं। फिर ऐसे अलग अलग सा मैं भी बनाकर लेती थी, जैसे कि रोटी ली थी, कभी कभार रोटी रोटी ले ली थी। और फिर वो जो बिरयानी जो है ना, मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं ये वो गोभी से बिरयानी बनाते हैं, वो बना के खाई थी। फिर क्या बोलते हैं, मिक्स, जंगली मिक्स जो होता है ना, वो वो अभी देखा तो था। रोजाना ऐसे ही चलता है, रोजाना ऐसे ही बना के लेती हूँ। तो ऐसे ही, अगर आपको अपने दिमाग से कुछ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन देसी घी, कोकोनट ऑयल, ये तो जरूर ही यूज कीजिए। दूसरा ऐसे जैसे कि रिफाइन ऑयल हुआ कि वो सरसों का तेल हुआ, वैसे मत लीजिए। तो उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्या है कि तो ऐसा मैम जो, कुछ, हाँ हाँ जी, आपके मैम अपने जो, एक्सपीरियंस से ऐसा कुछ है कि ओके, आज मैंने अगर ये रेसिपी बनाई थी तो इससे मेरे को ज्यादा अगले दिन बेनिफिट मिला, या कोई रेसिपी आपको ऐसी लगी कि ये ज्यादा बेनिफिट है? मुझे एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम यही है कि मेरे पास टाइम उतना नहीं होता कि जैसे कि बार बार किचन पर जाओ और खाना बनाओ। तो जैसे मुझे मैम बताती है, अलग अलग मत बनाओ, वो वेज का, ये सब्जी का अलग और पनीर का अलग, ऐसे मत बनाओ, ये मिलाकर बना दो। तो मुझे भी सुविधा मिल गई कि हाँ, मैम ने बोल दिया, मुझे अप्रूव मिल गया, तो ठीक है, सब्जी पनीर वगैरह सब मिलाकर बना देती हूँ। तो एक ही बार में काम खत्म हो गया। तो ज्यादा ज्यादा किचन में रहना भी जरूरी नहीं है। तो बस हो गया, बस मुझे तो खाना है, वेट लॉस हो गया तो सही है, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही मैं पका लेती हूँ। मलाई यूज कर सकते हैं ना, मलाई अगर खाना पकाने में अगर मलाई भी डाले तो, क्योंकि हाँ फैटी मैं है तो, वो। हाँ मैं क्रीम फ्लेक्स तो डाल देती हूँ। मैं देखी हूँ हम्म। रेसिपी में डालते हैं, तो डाल देती हूँ। और जो पहले मैं चीज को क्या ग्रेट करके रख लेती थी, चीज को ग्रेट करती थी, लेकिन अभी क्या करती हूँ ना, जैसे कि जंगली मिक्स भेज में डाल देते हैं, तो ऐसे भी मैं भी डाल देती हूँ। और उसके बाद और ऊपर घिसना नहीं पड़ता। मैम जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया है, कोई आपकी तरफ से कोई स्पेशल टिप्स कि ओके स्टार्ट कैसे करना चाहिए, या आपने अपनी कोई ऐसी गलतियां देखी कि ओके ये तो बिल्कुल नहीं करना, ऐसी कोई गलती नहीं करना? कार्बोहाइड्रेट तो नहीं लूंगी बिल्कुल, वो तो क्लियर हाँ, है। पहले तो आप मैम की रेसिपी फॉलो कीजिए। आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन, जो भी हो आप दोनों। उनसे दोनों। उनको, हाँ, फॉलो कीजिए। वो उनका रेसिपी इतना बढ़िया है ना, लाजवाब है, बहुत, मैंने टेस्ट भी उनका बहुत अच्छा है। सिर्फ आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा। अरे भाई, मुंह का स्वाद ऐसे मत छीनो, थोड़ा थोड़ा स्वाद देना भी जरूरी है। स्वाद आएगा तो फिर खाने को मजा आएगा ना। तो फिर ऐसे बिल्कुल। ध्यान देकर बनाएंगे, फॉलो कीजिए रेसिपी को, फिर अपने आप ही वो एक दो दिन बार
शुरुआत में थोड़ा होगा, तकलीफ होगा, फिर अपने आप ही दिमाग पे सेट हो जाएगा कि ऐसे बनाना है वैसे बनाना है। जैसे कि हम रोजाना लाइफ में करते थे, एक बार बना लेता तो सेकंड बार तो हमको उतना प्रॉब्लम तो नहीं होता ना। वैसे भी आपको हो जाएगा, अगर आपको टाइम है तो। टाइम नहीं है भी तो आपको निकालना पड़ेगा खाने के लिए। ठीक। मूंगफली के ऊपर मुझे थोड़ा डाउट है, ग्राउंड नट ये खा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो किसी लिस्ट में नहीं आ रहा, ना खाने नहीं, वाली ना खाने मूंगफली वाली। लेना है, ओके। मूंगफली अलाउ नहीं है। नहीं है, ओके ओके, क्योंकि नहीं मैंने थेचा बना के काफी मतलब खाती हूँ, तो इस वजह से पूछ रही हूँ कि वो खा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि प्रोटीन है मूंगफली में, पर शायद कार्बोहाइड्रेट भी है। नहीं, मूंगफली तो अलाउ ही नहीं है जर्नी में। इस वेट लॉस जर्नी में अलाउ नहीं, वो मेंटेनेंस पे अलाउ है। मेंटेनेंस पर आप ले सकते हो। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू थैंक यू। अगर आपको चाहिए तो आलमंड ले सकते हो, वॉलनट ले सकते हो, और और आवाकाडो ले सकते हो अभी के लिए। तो जैसे ये मैग्नीशियम रिच होते हैं ना आलमंड वॉलनट्स, तो मैग्नीशियम वैसे सप्लीमेंट्स में भी मैं देख रही हूँ कि वहां पे बोला हुआ है, बट एक चीज है कि जैसे मैंने जब ये सोक करके पहले खाने शुरू किए थे ना, तो मुझे पहले कभी स्टोन नहीं था, अभी मेरे किडनीज में बहुत बारीक बारीक बट मतलब स्टोन का ऑप्शन मतलब प्रॉब्लम आया है, तो मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप आलमंड्स और ये सब मत लेना, मैग्नीशियम रिच कुछ मत लेना, ना ही सप्लीमेंट ना ही कुछ ये सब। तो ये भी एक साइड नहीं ऐसे इफेक्ट है क्या? नहीं नहीं नहीं, आपको तो ऐसे तो किडनी में, सॉरी, स्टोन में तो पानी ज्यादा जरूरी होता है ना। तो आप पानी पे हम्म। ध्यान दीजिए, और जो जैसे कि आलमंड हो गया कि वॉलनट हो गया, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर होता तो टीचर लोग जो भी है वो तो बताते रहते हैं। तो उससे तो ऋचा में भी ऐसे कुछ कभी कोई बताया नहीं कि नहीं वो दिक्कत होगा होगा कि ये दिक्कत होगा। वो तो लेने के लिए बोले हैं, जब भी लोगे तो आप मील के साथ लेना है। मेरे जैसा आप ऐसे चीट मत कीजिएगा, तो नहीं मेरा नहीं, ही चीट नुकसान समझ हो गई गया। हूँ। चीट नहीं चीट एक तो मेरा नुकसान हो गया। मैम आपने टोटल कितना, मेरे को बीच में कॉल आ गया था आपका, वो मिस हो गया, आपने कितना लॉस किया और कितने टाइम में? हाँ, मुझे तो 9 महीना हो गया, तो इतने में 25 25 हो गया। बीच में जो पीरियड वगैरह आते हैं ना, उसमें 2 किलो का फ्लक्चुएट हो ही जाता है, तो फिर जितना घटाए तो उतना उससे वापस आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी आज मैं जितना हूँ, आज 26 रिड्यूस हो गया है मेरा। वेरी गुड, ओके। मेरा तो वैसे ही मैम मिनोपॉज हो चुका है, 47+ हूँ, तो वो वाला तो है ही नहीं प्रॉब्लम, अब आएगा ही नहीं बीच में पीरियड का, तो 1-1.5 साल जी। से नहीं आए ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा बढ़िया, तो फ्लक्चुएट। आपका तो जर्नी बढ़िया रहेगा मैम। आप तो बहुत जल्द हमसे भी आगे चले जाएंगे। बस वही अब चाहिए, क्योंकि अदरवाइज डॉक्टर ने मुझे तो जितना इंजेक्शंस बोल पीरियड दिया लगा जो है कि ना मैं नहीं चाह आप रही। यहाँ पहुंचने में, आपको बहुत जल्द आपको पहुंच जाएंगे। ठीक है मैम, ठीक है जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मैम। ओके, तो अभी ना थोड़ी सी मैं ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स अवीना जी की दिखाने वाली हूँ, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छे से रिएक्ट भी आप कर सकते हो। तो इस पिक्चर में डियर आपका वेट कितना था? आई होप पिक्चर शेयर आपको दिख रही है ना, स्क्रीन दिख रही है? जी मैम। हाँ, तो इस वाली पिक्चर पे आपका वेट कितना था? 83 मैम। ओके, ठीक है। तो आई थिंक ये सेम पिक्चर्स आपकी है, राइट? हाँ हाँ मैम, एक ही दिन का और है। अभी करंटली जो पिक्चर आपने भेजी है इसमें कितना वेट है आपका? मैम उस वक्त मेरे को 55 पहुंच गई थी मैं। ओके, तो 55 मैम। काफी स्लिम और काफी प्यारे आप इस पे लग रहे हो भाई। जी मैम, थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया लग रहे हो, बहुत बढ़िया लग रहे हो, काफी मैम सुंदर एक आप लग रहे हो। एक खुशी की बात है ना मैम, मैं पहले वाला जो फोटो थी ना, उस वक्त मैं डबल एक्सेल का पहनती थी, और ओके अभी है ना, अभी एक्स्ट्रा स्मॉल पर आ गई हूँ। ओके, तो बिल्कुल कॉलेज गोइंग आप लग रहे हो, काफी ज्यादा प्रिटी लग रहे हो, बहुत ज्यादा जी स्लिम मैम, लग रहे हो, थैंक और यू। स्किन कलर में भी काफी ज्यादा आपके जो है चेंजेस आए हुए हैं, वो तो बहुत अच्छे लग रहे हो आप। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके, तो अभी थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, ठीक है? आप लोगों को इनकी जर्नी कैसी लगी और कैसे कैसे सारी चीजें रही, आप छोटा सा फीडबैक मुझे दे सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम। ठीक है, वहां पर रील्स पे आप थोड़ा सा कमेंट डाल सकते हो कि आपको इनकी क्लास कैसी लगी और क्या क्या चीजें आज की क्लास में आपने सीखा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट्स उसके शेयर कर सकते हो।
ओके। इसके अलावा डियर आप एक अच्छा सा छोटा सा लाइन स्टूडेंट्स के लिए बोल दो, ताकि वो जैसे गड़बड़ ना करे और ज्यादा मोटिवेट हो सके, तो उसके लिए थोड़ा सा आप बता सकते हो। और इसके बाद एक ही स्टूडेंट मुझे दिख रहे हैं, जगदीश जी, तो आप इनसे भी बात कर सकते हो, ठीक है? तो आप बताएं कि कैसे थोड़ा सा और मोटिवेशन आप क्लास में ला सकते हो, मवीना जी। जी मैम, पहले तो जैसे बोली थी कि जूम क्लास जरूरी है, क्योंकि नहीं खुद को मोटिवेट रखने के लिए आप सब जूम क्लास पर आइए, मोटिवेशन खुद को बना के रखिए। और हाइड्रेशन के लिए आप पानी का ज्यादा जरूरी होता है, पानी पहले लीजिए, फिर उसके साथ नमक वाला पानी लीजिए। और स्लिप का जरूरी है। ये चारों आप उसको स्टिकअप करके रखिए। आपको सोना जरूरी है, पानी लेना जरूरी है, नमक पानी लेना जरूरी है। ये तीनों आप फॉलो कीजिए, बस अपने आप ही मोटिवेशन रहेगा ही। और ट्रैक से भी बाहर नहीं जाओगे, आप फॉलो करते रहिए, आप बढ़िया से वेट लॉस कर लेंगे। ओके ओके, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए हैं, ठीक है। और काफी बढ़िया आपने जी करा है, तो मैम। ऐसे ही आप कंटिन्यू करें आगे। बाकी एक ही जी स्टूडेंट का मुझे मैम। यहाँ पे दिख रहा है, जगदीश जी, तो वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप इनको आंसर कर सकते हैं। ठीक है मैम। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैडम। मैं जो है ना, आप तो का तो टेम्परेचर कितना रहता है उड़ीसा में? अभी सुबह जैसे कि 9 डिग्री था, और अभी 12-13 इसे आ गया है। अच्छा अच्छा। और हमारे यहाँ तो एक है ना, तो मैं पानीपत से हूँ, जगदीश संधू नाम है मेरा। और हम्म। शोभिता जी मेरी टीचर हैं। मैं 88 डेज में 27 kg मैंने कम किया है। और अब जी। नेक्स्ट वीक में ना, फरवरी के लास्ट वीक में मैंने भुवनेश्वर भी जाना है। तो वहाँ हम्म। जर्नी के लिए मुझे क्या कुछ मतलब मिलेगा? नॉन वेज वगैरह भी हाँ, मैं लेता मिलेंगे ना हूँ। सर। हाँ जी। जी। हाँ जी, बोलिए फिर से। फरवरी के लास्ट वीक में मेरा भुवनेश्वर जाने का प्रोग्राम है, उड़ीसा में, सीफा में। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ के लिए मैं पूछना चाह रहा था, मुझे क्या कुछ खाने में वहाँ लेना पड़ेगा? मैं अननोन हूं ना उधर के बारे में। हाँ, रेस्टोरेंट वगैरह है ना, आप वहां से ले लेंगे, जैसे कि हम नहीं नहीं, मैं तो सीफा मैम। के रेस्ट हाउस में रुकूं। मैं तो सीफा के रेस्ट हाउस में रुकूंगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ना। तो आप उनसे बोल दीजिएगा, आपको आपको भी तो आता है ना। और हम भी बटन जो